स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें। तो देखिए, जिन भाई बहनों ने अगर कल शाम की वीडियो और कल सुबह की वीडियो नहीं देखी है तो वो जा कर के देख लें, क्योंकि जिन भाई बहनों के बच्चे अगर नौकरी करने के योग्य हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना देख लें और अपने आवेदन करना शुरू कर दें। आवेदन की तारीख शुरू हो चुकी है। तो देखिए, अभी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपका कौन सा माह चल रहा है, जून माह का, और नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो उसका नाम है आपका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये आपका निकला हुआ आदेश 22 जून का आदेश निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर लखनऊ से निकला हुआ 22 जून का आदेश है। समस्त उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, तो यानी समस्त जिलों के लिए निकला हुआ आदेश है। अभी समस्त जिलों में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या आपके पास सूचना मिलेगी या कितनी देर में मिलेगी, तो हम सबसे पहले आपको यह सूचना देते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कर दिया करें। तो विषय इसका क्या है, संभव अभियान। तो ये देखिए, संभव अभियान चलने वाला है 2022 के अंतर्गत दिशा निर्देश के संबंध में महोदया। तो क्या दिशा निर्देश है इसके, आप सभी भाई बहन ध्यान से इसको एक बार देखें। हमारे प्रदेश के बच्चों के बेहतर भविष्य का और अधिक समृद्ध समाज के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक है। शिशु का बाल मृत्यु में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मातृ एवं शिशु कुपोषण है। कुपोषण की रोकथाम में सबसे बड़ी चुनौती समाज, परिवार एवं व्यक्ति के स्तर पर पोषण संबंधी मौजूद व्यवहारों, धारणाओं एवं मिथकों के परिवर्तन लाना है। मिथकों में परिवर्तन लाना है। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष विभाग द्वारा संभव अभियान एक नवाचार के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें विशेष रूप से सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, सेम एवं मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन मेम से ग्रसित बच्चों का सही चिन्हांकित उपचार, संदर्भन एवं सामुदायिक स्तर पर उनके प्रबंधन के साथ साथ कुपोषण की रोकथाम हेतु सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया गया। तो देखिए, इस पर जोर दिया गया है। इसका 1 जुलाई, देखिए इसमें कब से क्या करना है, मैं आपको मेन चीज़ इसमें दिखाऊँ, क्योंकि इसका 13 पेज का है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप देखने में बोर हो जाएंगे। तो देखिए, दिनांक 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक संभव अभियान का पुनः आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इस अभियान का विस्तृत कॉन्टेक्स्ट नोट पत्र 1 के रूप में संलग्न है। तो देखिए इसमें क्या संलग्न है, मैं आपको दिखाना। जुलाई 2022 स्तनपान प्रोत्साहन। प्रथम सप्ताह गर्भावस्था के आखिरी त्रैमास में स्तनपान प्रोत्साहन। आपका द्वितीय सप्ताह है जन्म के समय कम वजन के बच्चे की देखभाल। इन चीज़ों को सभी बहनें ध्यान से सुने और इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं तो इसको आप लिख करके रख लें, क्योंकि ये आपको वो देनी है, इसकी परामर्श देने हमें ये सभी बहनों को। तृतीय सप्ताह है कंगारू मदर केयर। चतुर्थ सप्ताह है आपका स्तनपान तकनीक, जुड़ाव तथा स्थिति। तो आपका ये हो गया जुलाई महीने का। अब आपका आ जाता है अगस्त का ऊपरी आहार। ऊपरी आहार में क्या है, फीडिंग करनी है, कंप्लीट फीडिंग। प्रथम माह में सही समय पर शुरुआत। दूसरा है सही समय पर सही, यानी सही समय पर सही का मतलब है जिस समय आपको खाने की ज़रूरत है उसी समय आप खाना खाएं, और जिस समय आपको ज़रूरत है उसी समय आप उल्टा सीधा खाना खा लें तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है। तो सही समय पर सही चीज़ लेनी चाहिए। भोजन की मात्रा एवं विविधता, और बीमार बच्चे को। तो देखिए, चतुर्थ सप्ताह, तृतीय सप्ताह, ये सभी हमें वहाँ पर परामर्श देने हैं। अब आपका आ जाता है सितंबर का प्रकार का भोजन और भोजन। तो देखिए सितंबर में क्या है, पोषण माह। आप इनको नोट करते जाएं। पहला है आपका स्तनपान प्रोत्साहन, दूसरा है ऊपरी आहार, और तीसरा है पोषण माह। प्रथम सप्ताह में क्या करना है, पोषण माह सितंबर में दस्त से बचाव के प्रबंध, साफ सफाई व स्वच्छता का पोषण के महत्व, छोटे बच्चों में एनीमिया व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का आच्छादन, तो ये भी जानकारी करनी है।
और वजन सप्ताह, तो चौथे सप्ताह में आपका होगा वजन। भारत सरकार के पोषण माह के दिशा निर्देशों के अनुसार इस माह की गतिविधियों में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए पहला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2022, इस महीने में गतिविधियों में आपका दिशा निर्देश थोड़ा अलग रहेगा। मुख्य अभियान के आयोजन के उपरांत निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को अभियान के सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बाल विकास विभाग के न्यूनतम 6 अधिकारी, फील्ड लेवल वर्कर एवं कन्वर्जन विभागों के न्यूनतम 3 अधिकारी, फील्ड लेवल वर्कर को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो देखिए ये 2 अक्टूबर को किया जाएगा। आपका दूसरा आ जाता है 9 से 22 अक्टूबर। तो 9 से 22 अक्टूबर आपको विभाग द्वारा बाहरी एजेंसी के माध्यम से अभियान के दौरान की गई गतिविधियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। आपका दिनांक आ जाता है 1 से 15 सितंबर। बाहरी एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन में गैप असेसमेंट के आधार पर अभियान के दौरान छूटे हुए लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु कार्य योजना बनाकर माप एवं राउंड का आयोजन किया जाएगा। संभव अभियान के पूर्व एवं अभियान के दौरान अपेक्षित कार्यवाही निम्नवत है। तो देखिए ये क्या किया जाएगा, कार्यक्रम की अवधि, गतिविधि, अपेक्षित कार्यवाही, सहभागिता। तो सबसे पहले आपका आ जाता है 20 से 25 जून। तो 20 से 25 जून का आपका कार्यक्रम चल रहा है। आज यानी आपकी हो चुकी है 22-23 तारीख। तो 23 तारीख को क्या है, कार्ययोजना निर्माण व प्रशिक्षण। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति के माध्यम से जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार शुरू कर संभव अभियान की कार्ययोजना का निर्माण तथा जिला व ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों संभव अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर के माननीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासकों, अधिकारियों के नेतृत्व में अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। तो आपका 20 से 25 तारीख तक शुभारंभ किया जाएगा इसका। सभी भाई बहन इसका विशेष ध्यान रखें। तो आपको भी इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है। तो देखिए सभी संबंधित विभाग जून के अंतिम माह में विभागीय अधिकारियों को संभव अभियान के संबंध में अभिमुखीकरण करेंगे। प्रत्येक विभाग जनपद स्तर पर कार्य योजना बनाकर जिला पोषण समिति में प्रस्तुत करेंगे तो सभी को ये प्रस्तुत करनी है। अब देखिए इसमें पूरा क्या है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। 25 से 30 जून का कार्यक्रम क्या है। अभी 25 वाला थोड़ा और रह गया, इसको भी मैं दिखाना चाहूँगी। प्रतिनिधियों द्वारा UPTSU, यूनिसेफ, यूनिस्ट्रेन, इंटरनेशनल पीरामल फाउंडेशन आदि द्वारा कार्य योजना बनाने तथा जिला ब्लॉक स्तर पर पोषण समिति की बैठक आयोजित करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो देखिए अब आपका आ जाता है 25 से 30 जून। 25 से 30 जून क्या करना है, आपको वजन सप्ताह का आयोजन करना है। सभी बहनें इस विशेष ध्यान रखें कि वजन सप्ताह यानी वजन लेना है आपको। अभियान के पूर्व एक बेसलाइन डेटा प्राप्त करने की हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन व लंबाई, ऊंचाई का माप कर उसकी फीडिंग पोषण ट्रैकर में की जाएगी। तो ये आपका हो जाता है 25 से 30 जून का। 25 से 30 जून हो गया। अब आपका आ जाता है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक क्या करना है आपको, संभव अभियान का क्रियान्वयन। मासिक एवं साप्ताहिक थीम के आधार पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा चिन्हित कुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध कर गृह भ्रमण, मासिक स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सकीय प्रबंधक हेतु संवर्धन आदि गतिविधियां की जाएंगी। संबंधित विभाग द्वारा कुपोषित की रोकथाम हेतु व्यवहार परिवर्तन संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए इसका आपको जानकारी हो चुकी होगी, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी, क्योंकि इसकी मैं जो स्क्रीनशॉट ले करके उस पर डाल दूँगी चैनल की कम्युनिटी पर, तो उस पर जा करके आप देख सकती हैं। क्योंकि इसको मैं पूरे को बताऊँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं आपको वही बताऊँगी जो मुख्य काम कौन से आपको करनी है। तो आपका हो गया 1 से 30 जुलाई तक। अब 25 से 30 सितंबर तक क्या करना है, वजन सप्ताह का आयोजन।
25 से 30 सितंबर तक वजन सप्ताह का आयोजन करना है। इसमें भी आप सभी बहनों को वजन लेना है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका देखें आप, इसमें क्या है। संभव कार्यक्रम की रणनीति। वजन सप्ताह में चिन्हांकन के उपरांत सेम व गंभीर अल्प वजन की नामवार सूची गांव की आशा, एएनएम एवं ग्राम प्रधान एवं संबंधित कन्वर्जेंस विभागों को साझा की जाएगी। तो यानी जो हमारे पास कुपोषित बच्चे होंगे आंगनबाड़ी बहनों के पास, वही एएनएम के पास होने चाहिए, वही आशा के पास, ग्राम प्रधान के पास, यानी सभी के पास ये सूची होनी चाहिए। और जो आपको वही है सभी चीज़ें। और आपका इसमें सेम बच्चों के बारे में ही है। अब देखिए मुख्य सेविका की भूमिका क्या होती है, यही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। प्रत्येक माह के अंतिम 3 दिन में परियोजना स्तर पर सेक्टर लेवल बैठक का आयोजन करते हुए मुख्य सेविका द्वारा अभियान के दौरान किए गए कार्य की समीक्षा की जाएगी तथा मासिक रिपोर्ट का संलग्न भी किया जाएगा। अब आपका आ जाता है तीसरा पॉइंट है जन जागरूकता के 2 बृहद अभियान। तो देखिए इसमें क्या है, आपको जुलाई, सितंबर व तथा दिसंबर में बृहद डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाते हुए कुपोषित बच्चों के घरों में खान पान, स्वास्थ्य जांच व उपचार, साफ सफाई संबंधी व्यवहार की जानकारी, पुरुषों की सहभागिता तथा गांव को सुपोषण को एक उत्सव के रूप में आयोजित करने की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आपका देखिए ये तो सब में आंगनबाड़ी बहनों के लिए वही है। विभिन्न सहयोगी विभागों की भूमिका रहेगी इसमें। पंचायती राज विभाग की भूमिका रहेगी, ग्राम विकास विभाग मनरेगा की भूमिका रहेगी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM की भूमिका रहेगी, शिक्षा विभाग की भी भूमिका है। प्रत्येक माह कम से कम एक बार स्कूलों में पोषण परामर्श सत्रों का आयोजन करें, तो स्कूलों की भी भूमिका रहेगी। शिक्षा विभाग की, खाद्य एवं रसद विभाग की भूमिका रहेगी, सबकी अलग अलग भूमिका है अपनी। पशुपालन विभाग की भूमिका है इसमें। उद्यान विभाग की भूमिका क्या है इसमें आपके लिए को थोड़ा जागरूक देखिए इसमें क्या है आपके लिए। तो देखिए पोषण वाटिका की स्थापना हेतु फलदार एवं सहजन के पौधे, बीज आदि की व्यवस्था करना, तो उद्यान विभाग की है। आयुष विभाग की क्या है, एनीमिया से बचाव हेतु औषधियों पौधों के बारे में जागरूक गतिविधियां एवं पोषण वाटिका की स्थापना में सहयोग करना, ये आपकी आयुष विभाग की है। तो देखिए इसके बाद में आपका आ जाता है संभव अभियान की जागरूकता गतिविधियां, मासिक थीम आधारित पोषण पाठशाला, तो ये आपको सभी काम करना। अगस्त माह में पोषण चौपाल का आयोजन होगा, इसमें सभी को इसमें क्या करना, इस चौपाल में कुपोषित बच्चों के माता पिता को बुलाते हुए उनसे संसाधनों की आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा, यथा पोषण वाटिका, शौचालय, पशुपालन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड आदि घर पर चर्चा की जाएगी विभिन्न कन्वर्जेंस विभागों के साथ। तो इस सितंबर माह में सुपोषण दिवस का पोषण उत्सव के रूप में आयोजित करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को पोषण वितरण के समय आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्राम प्रधान के साथ मिलकर अपने गांव के जन्म के समय कम वजन सेम बच्चों की देखभाल और उनसे कहेंगी कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो देखिए ये सितंबर माह में जब भी आप राशन बांटें तो ग्राम प्रधान के साथ ये सब करना पड़ेगा। पोषण पंचायत का आयोजन, पोषण पंचायत के आयोजन में स्वच्छता समिति के सदस्यों तथा समुदाय के चयनित लोगों के साथ आमंत्रित करते हुए उन्हें पोषण देखभाल साफ सफाई के संबंध बताना है। मासिक थीम आधारित गृह भ्रमण, तो गृह भ्रमण को आप सभी बहनें ध्यान से देखें और सुने। जैसे जुलाई माह में सभी आखिरी त्रैमास की गर्भवती महिलाओं व 0 से 6 माह के बच्चों के घर आशा के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण किया जाएगा तथा माह के विभिन्न साप्ताहिक थीम जैसे स्तनपान की सही समय पर शुरुआत, कम वजन के बच्चों की देखभाल, कंगारू मदर केयर आदि पर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार अगस्त माह में 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जुलाई में आपको करनी है गर्भवती और 6 माह तक के बच्चों का, जुलाई में। उसके बाद में आपको करना है अगस्त में करनी है आपको 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों की, और उसके बाद में आपको 2 वर्ष तक के बच्चों की ज़्यादा देखभाल करनी है। अभियान के संबंधित रिपोर्ट के 2 स्रोत होते हैं, पोषण ट्रैकर तथा मासिक MPR।
पोषण स्तर की जानकारी पोषण ट्रैकर से ली जाएगी तथा संदर्भन गृह भ्रमण आदि की जानकारी MPR से ली जाएगी। इसी सभी जनपदों के लिए आवश्यक है कि वह अपनी MPR व पोषण ट्रैकर की सूचना माह मई तक अद्यतन कर लें। तो मई तक आपकी सभी की पहुंच चुकी है। अब देखिए इसमें और क्या है आपके लिए। संभव अभियान का कंसेप्ट नोट। कुपोषण की रोकथाम में सबसे बड़ी चुनौती है समाज, परिवार एवं व्यक्ति के स्तर पर पोषण से संबंधित मौजूदा व्यवहारों, धारणाओं एवं मिथकों के परिवर्तन लाना। तो देखिए ये सभी आप समझ चुके हैं, आप करते हैं ये सभी काम है। सिर्फ ये है कि समय का पता नहीं चलता है आपको किस समय कौन सा काम करना है। बाकी सभी बहनें यही काम रोजाना करती हैं, वजन लेती हैं, लंबाई लेती हैं और अपना पोषण ट्रैकर पर काम करती हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जिन भाई बहनों की भाइयों की नहीं, जिन बहनों की जो मई का जो था, जो PLI का पैसा था वो खातों में आना शुरू हो चुका है और हमारा भी आ चुका है। इसलिए मुझे पता है, किसी और की झूठी खबर तो मैं नहीं बताती हूँ। PLI यानी 22 तारीख को PLI 1500 रुपये, जिसका पोषण ट्रैकर में इंसेक्टिव में पहले नाम आ चुका है, उसकी PLI आ चुकी है। तो देखिए कुल सेम बच्चों की ग्रस्त बच्चों की संख्या ये आपको भर करके देना है। जिला पोषण समिति द्वारा समीक्षा हेतु प्रारूप, तो ये आपको ये जिला अधिकारी आपसे मांगेंगे तो आपको ये सब भर करके देना है। तो आप इसकी अपना अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लें। आपको आंगनबाड़ियों का इसमें कौन सा सभी को देना है अपना अपना अलग अलग। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का है कुल सेम बच्चे ग्रसित बच्चों की संख्या, कुल सेम बच्चे ग्रसित बच्चों की संख्या, कुल गंभीर अल्पवजन की सेम से ग्रसित बच्चों को कुपोषण सेम बच्चे। तो देखिए इस तरीके से 19/9/10 देने, यानी कि 10 तक आंगनबाड़ियों को देने। कुल आंगनबाड़ी केंद्र जहां पोषण वाटिका स्थापित की गई है, तो ये सभी भर करके देने हैं सुपरवाइजरों को। ये खाद्य जो जैसा काम करेगा उसको सभी को जानकारी देनी है। तुम्हें तो सिर्फ अपने अपने केंद्र की जानकारी सुपरवाइजर को देनी है। सुपरवाइजर है अपने सभी केंद्रों को मिला करके वहाँ सभी को भर करके एक साथ देंगी CDPO को, DPO को। तो देखिए आपको सभी की जानकारी हो चुकी होगी। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें थोड़ी सी खबर और रह गई है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसकी और जानकारी मैं आपको आज मीटिंग में जाऊंगी तो मीटिंग में लेकर के आऊँगी और वीडियो आपकी लाइव वीडियो दिखाऊंगी, तो उसको आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।